भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गुरु गौरांग। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम पूज्यपाद पतित पावन परमहंस कुल मुकुटमणि श्री शिल भक्ति विभूद वदन गोस्वामी महाराज जी का अभयरातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर हुई तो की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पर समग्र पृथ्वी व्यापी श्री श्री गोपीनाथ गौड़ीय मात प्रतिष्ठान का प्रतिष्ठाताचार्य नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीशील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर सपरिकर सपार्षदरत नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी का अभय रातुल चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणति ज्ञापन करते हुए अहुइत की कृपा प्रार्थना करता हूँ। सभी वैष्णवी वृंदों का चरण में अनंत कोटि दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी भक्तों ने एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या है? बोला, यहाँ प्रश्न हो सकता है कि किसी भी संप्रदाय के वैष्णव से दीक्षा और शिक्षा ग्रहण करने से रागात्मिका भक्ति के साथ ब्रजवासी की प्राप्ति हो सकती है या नहीं। गहराई से सोचना चाहिए। इसका समाधान इस श्लोकों में, इस कथा में अर्थात मनोह शिक्षा ग्रंथों में श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जिन्होंने प्रेमो आचार्य का नाम से जाना जाता है, उन्होंने व्याख्या किया। इस क्वेश्चन यानी इस प्रश्न को क्यों पूछा गया? बात यही है, अभी वृंदावन में बहुत सारे संप्रदाय बहिर्भूत हैं। बहुत सारे लोग रहते हुए बहुत सारे इष्ट देवताओं को भजन करता है, लेकिन वृंदावन ब्रजधाम है। इस ब्रजधाम में वास करने के लिए, रागात्मिका भक्ति का पालन करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और कौन अपना मंजिल तक पहुंच सकता है, इस विषय लेकर प्रश्न पूछा गया है। और इसका समाधान जो प्रेम का आचार्य है, जिन्होंने साक्षात नित्य लीला में रति मंजूरी है, जिन्होंने राधा कुंड का तीर में अवस्थान करते हुए हमेशा भजन करते हैं, वही श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना मनोह शिक्षा ग्रंथ में इस विषय का समाधान दिया। कौन रागात्मिका भजन करने का अधिकारी है और कौन ब्रजवासी है, और ब्रजवासियों का स्वभाव, ब्रजवासी का कार्यकलाप क्या होगा, इस विषय में सम्यक रूप से विस्तार से उन्होंने चर्चा किया। तो आइए क्या बोला इस श्लोक में हम लोग श्रवण करता हूँ। हरे कृष्णा। यदि सेरवशं ब्रजभूमि स्वरगं प्रतिजनुर यावदन्ध्वं तच्चेत् परिचरितुम् आराधविलसेः स्वारूपं श्रीरूपं सहगणामिह तस्याग्रजमपि स्फुटं प्रेम्णा नित्यं स्मरणं तदा त्वं श्रीनु मनः। यानी
श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस श्लोक में वर्णन किया ऐसा, हे मेरे प्यारे मोन, मेरी बात सुनो, क्योंकि बुद्धि इस शरीर नामक रथ का सारथी है और मौन उस रथ का लगाम है। मौन अपना इंद्रिय तर्पण करने का, अपना जहाँ पे अच्छा लगता है वहीं पे हमेशा भगता रहता है। इसीलिए मौन को कह रहा है, हे मेरे प्यारे मौन, तुम मेरा बात सुनो। क्या बात है? देखो भैया, यदि तुम्हारी रागात्मिका भक्ति का साथ, बहुत गंभीर बात बोला। क्या बोला? यदि तुम्हारी रागात्मिका भक्ति का साथ ब्रजवास की लालसा है, तो इससे जानना चाहिए रागात्मिका कौन है। यानी विशेष भाव का सहित, विशेष भाव का सहित जो हमेशा कृष्ण को आनंद प्रदान करता है। कौन करता है? वो करता है ब्रज गोपी वाला रम्या क्वाचिदुपोषणा बजुबधुवर्गेन या कल्पिता। ब्रजवासीगण जिस भाव लेकर कृष्ण को हमेशा सुख प्रदान करता है, उसी भाव को रागात्मिका कहा गया है। तो विचार अपने आप आता है। वृंदावन में बहुत सारे संप्रदाय हैं, बहुत सारे उन लोगों का इष्ट अवतार है, लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ों का बारे में वर्णन किया है। यदि तुम्हारी रागात्मिका यानी विशेष भाव का सहित जो भाव लेकर गोपियाँ ने कृष्ण को हमेशा आनंद प्रदान करती है, उसी भाव का साथ ब्रजवास करने का लालसा है, इच्छा है, तथा श्री राधा कृष्ण रूप यानी नव युगल किशोर की सेवा परिचर्या प्राप्ति की अभिलाषा है, तो तुम जन्मों जन्मों में श्री स्वरूप गोस्वामी, कौन है स्वरूप गोस्वामी? श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी। यानी स्वरूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर प्रभु जी ने इसका बारे में बताया है, और स्वरूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी इस विषय में वर्णन किया है। स्वरूप गोस्वामी को नित्य लीला में ललिता सखी का हिसाब से माना जाता है, और आदि श्री चैतन्य महाप्रभु जी का परम कृपा पात्र का नित्य स्पष्ट रूप से स्मरण करो और उन्हें प्रीतिपूर्वक प्रणाम करो। इस विषय में बोला, यानी ब्रजभाव प्राप्ति करने का तरीका पूर्ण रूप से बता दिया। जिन लोगों का इष्ट अवतार नित्य नव किशोर जुगल किशोर नहीं है, नहीं होगा। जुगल किशोर का सेवा जो नहीं करता है, वो ब्रजवास करने का इच्छा नहीं होगा। जिसमें रागात्मिका भक्ति नहीं, वो नहीं कर पाएगा। रागात्मिका भक्ति को प्राप्ति करने के लिए तीन सबसे बड़ा जो भक्त हैं, कौन है? स्वरूप दामोदर प्रभु, श्री रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, तीन भक्तों का बारे में वर्णन किया। साथ ही साथ महाप्रभु जी के परम कृपा पात्र जो नित्य भक्तों हैं, उनसे स्मरण करना चाहिए। इन लोगों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तब हम लोग ब्रजवास कर सकता हो। इस विषय में वर्णन करते हुए श्री राधा कृष्ण युगल की रागात्मिका भक्ति यानी ब्रज प्रेम का दान करने वाले और उसके नितांत निगूढ़ रहस्य को एवं उसकी प्राप्ति के साधनों के प्रकाशक महावदान्य श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग प्रियजन श्री स्वरूप, श्री रूप, श्री सनातन आदि गोस्वामी जन ही महादुर्लभ ब्रज प्रेम का मूल भंडारी एवं संरक्षक है। तो यानी ब्रज में वास करने का इच्छा है, यानी रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, स्वरूप दामोदर प्रभु जी का अनुसरण नहीं करता है, उन लोगों का दिया हुआ सिद्धांतों को पालन नहीं करता है, वो कभी भी ब्रजवास करने का इच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका ये अधिकार वो अपने आप खो बैठा है। तो विचार करना चाहिए। आसानी से किसी भी इष्ट अवतार को बैठाकर इस ब्रजों में कभी भी भजन नहीं हो सकता है। एक कथा है, जब मीराबाई ने पति का रूप में यानी अपना गिरिधर नागर का रूप में
कृष्ण को भजन किया। तब जीव गोस्वामीपाद उनको समझाया पति का रूप में कृष्ण को भजन किया जाता है एकमात्र द्वारका में। तो इसीलिए आप द्वारका का भाव लेकर वृंदावन में रहते हुए भजन करना, ये आपका भजन पंथा का विपरीत है, उल्टा है। इसलिए जीव गोस्वामीपाद उनको समझाया और मीराबाई ने अपना जीवन का जो अंत लीला है वो द्वारका में ही किया। तो लेकिन अभी कली का ऐसा एक ज़माना आ गया, अभी कली का ऐसा एक समय आ गया जिस समय में अभी सभी भक्तों में ऐसा विचार एक प्रकार से नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना सारे संप्रदाय से लोग वृंदावन में वास करने के लिए आ गया। लेकिन अपना संप्रदाय का ही विग्रह को सेवा करता है, अपना संप्रदाय का ही विचार लेता है। यानी ब्रजों में वास करने का बाद भी हम लोग जो स्वरूप का, जो इष्ट देवता को हमेशा स्मरण करूँगा, उसी हमारा नित्य लीला में यानी अंत में जाके प्राप्ति होगा। हमारा आचार्य वर्ग कहता है साधन चिंती वे जहाँ सिद्धि काले पाई वे तहाँ, यानी साधन करते करते जो चीज़ चिंता किया जाएगा अंत में जाके वही चीज़ को प्राप्ति होगा। तो ऐसा ही ब्रज प्रेम का जो निगूढ़ सत्य है, अर्थात उन्होंने अपने शिष्य परंपरा कान जो तीनों आचार्य के बारे में वर्णन किया गया, उन्होंने अपनी शिष्य परंपरा एवं स्वरचित प्रामाणिक ग्रंथों के माध्यम से ब्रजरस रीति, ब्रजवासी की पद्धति तथा श्री युगल प्रेम प्राप्ति की निगूढ़ साधना का अपूर्व दान क्या क्या विश्ववासियों को दिया है। कौन? स्वरूप दामोदर प्रभु, श्री रूप गोस्वामी पाद और श्री सनातन गोस्वामी पाद, तीन लोगों का आदि बोला। इसका साथ साथ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी पाद, इन लोग भी हैं। यानी से गोसायो, स्वरूप दामोदर और राय रामानंद प्रभु आदि। तो वर्णन किया जो महाप्रभु का निज जन है, इन लोगों का बारे में। यानी ब्रजवास करने का विचार है, जिन लोगों ने ब्रज में रहते हुए ऐसा भावों का अभी तक विचार में नहीं लिया है, तो इस विचार को प्राप्ति करना चाहिए। पृथ्वी का किसी भी प्रांत में रहते हुए अगर इस आचार्य का सिद्धांतों को जो पालन करेगा वो सबसे बड़ा ब्रजवासी है, अंत में जाके उनको ही ये फल मिलेगा। तो ऐसा बोला, अतः उनके श्री चरण कमलों का आश्रय लिए बिना, कितना अद्भुत सिद्धांत है, कितना मधुर सिद्धांत है। यानी इस से गोसाइयों का यानी स्वरूप, श्री रूप आदि जो गोस्वामी वर्गों का नाम लिया गया है, इन लोगों का आश्रय, इन लोगों का चरण कमलों में आश्रय बिना, उनकी शिक्षाओं का अनुसरण किए बिना उक्त तो रागात्मिका भक्ति के सहित ब्रजवास एवं श्री योगल किशोर की अनुरागमयी सेवा परिचर्या की प्राप्ति कदापि संभव नहीं है। इस सवाल में बता दिया है। यानी ब्रज में रहते हुए जो भाव से भगवान का भजन करेगा उसी भाव को प्राप्ति होगा। लेकिन रागात्मिका भक्ति का सहित सिंगार रसों का भजन करना, युगल किशोर का भजन करना कभी भी संभव नहीं अगर इस पद्धति को अनुसरण नहीं किया जाएगा। इसीलिए जितना भी बड़ा पंडित बन जाए, सारे पंडितों का विचार यहाँ पे जो हमारा सनातन धर्म का रूप मंजूरी, लवंग मंजूरी, विलास मंजूरी, गुण मंजूरी, रति मंजूरी और रास मंजूरी आदि जे सारे राधा रानी का निजोजन है, वर्णन कर दिया। इस विषय में और भी विस्तार से बोला। रागात्मिका भक्ति यानी सरांग यानी स्वराग का तात्पर्य रागात्मिका भक्ति से है। साधारणतः भक्ति के साधन और सिद्धि की तीन अवस्थाएं है। इसमें एक वर्णन क्या है, साधन भक्ति, भक्ति का साधन और सिद्धि की तीन अवस्था है। इसमें साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति का नाम से जाना जाता है। भक्ति तीन अवस्था में अवस्थान करता है। तो साधन भक्त में यहाँ पे वर्णन करते हुए बहुत ही गहराई से वर्णन किया। आदौ श्रद्धा ततः साध संगत भजन क्रिया,
तथा नार्थ निवृत्ति स्यात्तत्त्वनिष्ठारुषिस्ततः अथा शक्तिस्ततः भावस्ततः प्रेमाभ्योदंचति साधकानामय प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। यानी आदौ श्रद्धा। ये साधन अवस्था, भाव अवस्था, प्रेम अवस्था का स्तर वर्णन करते हुए सबसे पहला वाला आदौ श्रद्धा। भक्त में श्रद्धा होना चाहिए। अगर श्रद्धा उस स्तर तक जाएगा तो श्रद्धा दूसरी को ऊपर रहेगा। श्रद्धा है दूसरी को ऊपर। जैसा मैं एक उदाहरण स्वरूप बता सकता हूँ, बजरंगबली हनुमान जी, श्री हनुमान जी हमेशा भगवान को राम और सीता का रूप में ही दर्शन करना चाहता है। उनका सारे निष्ठा भगवान रामचंद्र और सीता देवी का ऊपर, इसीलिए उनका इष्ट देवता राम सीता है। वो ब्रजों में आए, ब्रजों का बाहर रहे, अयोध्या में रहे, किसी भी जगह में रहे, उनका हमेशा उसी स्वरूप में ही दर्शन करना है, दास्य भाव में। यानी हम लोगों का सारे कथा का मूल विषय है ब्रजों में रहते हुए युगल किशोर को भजन करते हुए जो रागात्मिका भक्ति को पालन करना है, उस विषय है। यानी ब्रज में रहते हुए ऐसा दूसरी प्रकार का ये बिना, इस आचार्य का अनुगत्य बिना किसी भी संप्रदाय का अनुगत्य स्वीकार कर ले, बात यहाँ नहीं, इन लोगों का करना है। अगर नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, ऐसा बोला। फिर उसका बाद साधु संग। साधु संग करने से अंदर में हमारा शिक्षा मिलेगा। शिक्षा से हम लोगों का भजन क्रिया यानी भक्ति में हमारा व्यावहारिक रूप से हम लोगों का कार्यकलाप नियोजित होगा। और भक्ति में व्यावहारिक रूप से अगर किया जाए तो उसी से हम लोगों का जो अनार्थ निवृत्ति है, यानी हम लोगों का जितने प्रकार का मोह है, आसक्ति है, वो चला जाएगा। यानी श्रद्धा से साधु संग होगा, साधु संग से भजन क्रिया होगा, भजन क्रिया से अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ न परमार्थ पद इति अनर्थ। जो कार्य द्वारा परमार्थ को प्राप्ति नहीं करने देगा उसी कार्यों को अनर्थ कहा जाता है। जैसे एक कार्य है स्वार्थ भ्रम, यानी खुद को भूल जाना। खुद को भूल जाने का मतलब है हम लोग भगवान का नित्य दास हों। जीव का इस संसार में भगवान भेजा दिया एकमात्र उनका परम पिता जो परम प्रभु भगवान को सेवा करने के लिए। जब भगवान को भूलकर इस माया का, इस जड़ जगत का अनित्य वस्तु का पीछे भागता रहता है, तब उनका स्वरूप भ्रम हो जाता है। और उसका बाद बोला तुच्छ आसक्ति। इस जागतिक विषय को प्राप्ति करने के लिए जब लोग भगवान से भी इन जागतिक चीज़ों का ज़्यादा महत्व देता है, तब उसको कहा जाता है तुच्छ आसक्ति। यानी भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है। जब भगवान इस अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, भगवान को प्राप्ति करने से सब संपत्ति का प्राप्ति हो जाता है। लेकिन फिर भी मूढ़ जीव माया में आकृष्ट होकर, मोहित होकर भगवान को ही छोड़कर इस तुच्छ व्यक्ति, तुच्छ वस्तु, तुच्छ चीज़ों का प्राप्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। फिर कहता है हृदय दुर्बल। यानी भजन करते करते ऐसा एक अवस्था आ जाता है, किसी को बात सुनते हुए बा परिवेशगत बा मनोगत बा शारीरिकगत किसी भी कारण से हमारा हृदय दुर्बल हो जाता है, भजन में आगे बढ़ने का शक्ति नहीं रहता है, तो इसको कहता है हृदय दुर्बल। यानी इस अवस्था को हमेशा साधु संग द्वारा, हमेशा भगवान का कथा श्रवण द्वारा यानी स्वस्थ रखना चाहिए, दुर्बल नहीं होना देना चाहिए। तो बोला उसका बाद आता है अपराध। अपराध का मतलब राधात आराधनात् अपगत हो इति अपराध। यानी जो कार्य द्वारा श्रीमती राधा रानी अपना पाद पद्म से हम लोगों का हटा देंगे उसी को अपराध कहा जाता है। इसमें नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध भी है। तो ऐसा विचार करना चाहिए। इसी को कहते हैं अनर्थ। यानी चार प्रकार स्वरूप भ्रम, तुच्छाशक्ति, हृदय दुर्बल और अपराध, इसी को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। इस अनर्थ निवृत्ति चला जाएगा जब हमारा निष्ठा आएगा, भजन क्रिया होगा। और ये अनर्थ निवृत्ति जब चला जाएगा तब हमारा अंदर में निष्ठा आएगा।
और निष्ठा का बाद रुचि आएगा, गंभीर आकर्षण आएगा, भगवान का सेवा में गंभीर भाव आएगा। कभी भी किसी भी परिस्थिति में भगवान का सेवा से पीछे नहीं हटेगा। और ऐसा रुचि का बाद क्या होगा? आसक्ति होगा। जब ज़्यादा रुचि रहेगा, हमको करना ही है, क्यों नहीं कर पाया, करना ही है, उसका बाद भाव आएगा, आसक्ति हो जाएगा। तो आसक्ति का सहित भगवान का सेवा करने से भाव होगा। यानी पहला साधन स्तर गए, अभी भाव भक्ति में आया, भाव भक्ति का बाद प्रेमभ्यो उदंचति, प्रेमाभि उदंचति, प्रेम का उत्पत्ति होगा, ऐसा विचार किया गया है। तो देखिए, इस पद्धति को अनुसरण करते हुए अगर किसी भी भक्त ब्रज में हो, ब्रज का बाहर हो, स्वरूपो श्री रूपो सनातन गोस्वामी पाद को, उन लोगों का दिया हुआ सिद्धांतों को पालन करते हुए रागात्मिका यानी राधा रानी आदि सारे गोपियाँ जीज भाव लेकर हमेशा कृष्ण को सेवा करता है, उसी भाव लेकर, और उन लोगों का जो गोपीर पद कमल योर दासानुदास हो, यानी गोपियों का दास का दास का दास का पदांक अनुसरण करते हुए जो राधा कृष्ण का सेवा करेगा, वही ब्रज में रहते हुए युगल किशोर का सेवा करते हुए रागात्मिका सेवा यानी भक्ति कर सकता है। नहीं तो ब्रज में रहते हुए ये भाव सरकार इन सारे आचार्यों का अनुगत्य स्वीकार बिना दूसरी किसी भी प्रकार का भाव लेकर रहना, वो ब्रजवास नहीं है, और वो ब्रजवास नहीं हो सकता है। उसी से कभी भी हम लोगों का सिंगर रस का रस आनंद नहीं मिलेगा। तो श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद दिया हुआ सिद्धांतों को पालन करें और ब्रजवास करने के लिए प्रयास करें। कथा का विषय प्रकृत पक्षों में कौन ब्रजवास करने का अधिकारी है, ब्रजवास करने के लिए क्या क्या कार्य करना पड़ेगा, किस किस संतों का पदांक को अनुसरण करना पड़ेगा, इस विषय में विस्तार से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस श्लोक में वर्णन किया है। तो इस कथा में अंत में जाके एक कथा बोला, जन्मों जन्मों में, यानी जन्मों जन्मों में कथा द्वारा यही विचार किया गया है, जो प्रेम लक्षणा रागात्मिका भक्ति अनेक जन्मों में सिद्धि होती है। प्रेम लक्षणा रागात्मिका भक्ति एक जन्म में नहीं मिलता है, बहुत जन्मों का तपस्या का बाद ये सिद्धि होती है। यानी भगवान या भगवत भक्ति की कृपा होने पर शीघ्र ही इसका प्राप्ति होता है, और इसका प्राप्ति तब होता है जब इस मार्ग में रहने वाला जो राधा रानी का अपना जोन है, उन लोगों का पदांकों को, उन लोगों का सिद्धांतों को अनुसरण किया जाता है। तो इसीलिए सभी भक्तों का इस गूढ़ तत्व का बारे में विज्ञप्ति दे रहा हूँ। कृपया ध्यान से गोसाइयों का पाद पद्म अनुसरण करते हुए अगर ब्रजवास करने की इच्छा है, युगल किशोरों का सेवा करने का इच्छा है, तब हरे कृष्णा। आज कथा को यहाँ पे ही विश्राम देता हूँ। आप लोग साथ रहना, ऐसा कथा होते ही रहेंगे। हरे कृष्णा। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।